टेक्निक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक टिश्यू कल्चर की टेक्निक है, और टिश्यू कल्चर आपने के जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी बिल्कुल बेस है, या बायोटेक्नोलॉजी का जो आगाज हुआ है वो टिश्यू कल्चर टेक्निक से हुआ है। टिश्यू कल्चर पहले इसकी आपने के बिल्कुल क्या थी, पहले इसकी बिल्कुल बुनियादी शक्लें थी, और उन बुनियादी शक्लों में एक जो किस्म है उसको हम क्या कहते हैं, कलमकारी कहते हैं, या ग्राफ्टिंग उसको कहा जाता है। यानी दो तरह के जो ट्रीज हैं या पौधे हैं उनके क्या ले लिए जाते हैं, कलम ले लिए जाते हैं, और उनको क्रॉस में काट के एक दूसरे के साथ क्या कर दिया जाता है, यानी उसकी ग्राफ्टिंग कर दी जाती है या कलमकारी कर दी जाती है। तो उससे होता ये है कि हमारे पास क्या है, फ्रूट की एक नई वैरायटी आ जाती है। फ्रूट की क्या आ जाती है, एक नई वैरायटी जो है वो आ जाती है। तो मुख्तलिफ तरह के जो हाइब्रिड फ्रूट्स हैं या बाद वेजिटेबल्स हैं उसकी जो हाइब्रिड वैरायटी है वो इसके नतीजे में आई है। फिर ये कि उससे थोड़ा आगे चले तो एनिमल्स के अंदर भी ये प्रैक्टिसेस की गई, यानी खास तौर पे जो गाय बैल वगैरह है या भैंसे हैं उसमें दूध की मिकदार बढ़ाने के लिए उन एनिमल्स के दरमियान क्रॉस किया गया, जो क्या है उन एनिमल्स के दरमियान क्रॉस किया गया जिनका मिल्क यील्ड ज्यादा है, यानी जो ज्यादा दूध देते हैं। तो ये बिल्कुल इसका आगाज है, बिल्कुल इसकी इब्तिदा है। बहरहाल इस टेक्निक का बुनियादी मकसद ये होता है कि आप क्या करें, बुनियादी मकसद इसका ये होता है कि आप किसी जानदार के कुछ खुलिए सेल्स को समझा लीजिए, या किसको, या उसके किसी ऑर्गन को या पूरे पार्ट जो है उसको उसके जिस्म से अलग कर दें और किसी नई जगह पर अपनी मर्जी के कंडीशंस उसको दे दें। अब अपनी मर्जी के जो कंडीशंस उसको देने हैं उसका मकसद पीछे क्या होता है, तो उसके पीछे मकसद ये होता है कि हम एक डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकें। क्या हासिल कर सकें, डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट का मतलब ये कि उसका रंग खूबसूरत करना चाहते हैं हम, या ये कि उसकी क्वालिटी बेहतर करना चाहते हैं हम, या उसमें मिठास वगैरह हम क्या, जैसे फ्रूट्स हैं तो उसकी मिठास हम बढ़ाना चाहते हैं, या उसमें कोई और तरह का जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका कोई जुज है जिसको हम बेहतर करना चाहते हैं, उसमें इजाफा करना चाहते हैं, या किसी विटामिन वगैरह का उसमें हम क्या करते हैं, एडिशन करना चाहते हैं। तो टिश्यू कल्चर जैसे मैंने शुरू में कहा कि बेस है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद की जो एडवांसमेंट्स है, यानी इसके बाद जो तरक्की हुई है तो वो जाहिर बात है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में हुई है। किस फील्ड में हुई है, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में हुई है। बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड वो फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, वो फील्ड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके किसी पार्ट को इस्तेमाल करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए हम उसको यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, टिश्यू कल्चर वो टेक्निक है टिश्यू कल्चर वो टेक्निक है जिसमें सेल या होल ऑर्गेनिज्म उस सूरत के अंदर के जब जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, जो पूरा ऑर्गेनिज्म है तो वो छोटा ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आप कर सकते हैं, या कोई वर्म है, कोई छोटा कीड़ा नुमा क्या है ऑर्गेनिज्म है, तो उसको आप ले सकते हैं, पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म आप ले लेंगे। या ये कि प्लांट्स में आप लेते हैं तो मिसाल के तौर पर आपने क्या ले लिया, सीड ले लिया, तो अब आपने उसकी ग्रोथ की किसमें, आइसोलेशन में, उसको अलग कर दिया, और फिर ये कंट्रोल और स्टीराइल कंडीशन थे। कंट्रोल का मतलब ये है कि उसमें किस चीज को आप कंट्रोल रखेंगे, या तो कंट्रोल का मतलब ये है कि टेम्परेचर हो गया मिसाल के तौर पर, सही, टेम्परेचर के साथ साथ क्या है, टेम्परेचर के साथ साथ पानी की कंसंट्रेशन, या आप कह सकते हैं जो नमी है, ह्यूमिडिटी है, वो आप ले के नमी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह उसके अंदर जो खुराक के अज्जा है, न्यूट्रिएंट्स, सही, न्यूट्रिएंट्स को आप क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को आप कंट्रोल निगाह के अंदर रख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें जो जैसे यहां इस चैप्टर के अंदर जो टिश्यू कल्चर एक्सप्लेन किया गया है तो बुनियादी तौर पर ये प्लांट टिश्यू कल्चर है, बुनियादी तौर पर ये क्या है, यानी ये जो फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है दिस इज एक्चुअली प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर बुनियादी तौर पर समझाया गया है यहाँ पर।
तो अगर प्लांट टिश्यू कल्चर लेंगे तो उसके अंदर आप क्या कर लेंगे कि जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जो प्लांट क्या होते हैं हार्मोन्स, जैसे कि आगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन से हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन्स हैं और साइटोकाइनिन्स हैं। ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स के जरिए से आप क्या करेंगे, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स के जरिए से आप ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं अगर प्लांट की ग्रोथ है तो लाइट, प्लांट की ग्रोथ है तो क्या लाइट की मिकदार जो है उसको आप क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये और इसके अलावा मजीद भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, मजीद भी आप इसके अंदर इजाफा कर सकते हैं। किसी खास तरह का जो माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट है उसकी तादाद में कमी या ज्यादती कर सकते हैं या इजाफा आप कर सकते हैं। समझ आ गई। इसी तरीके से ये कि लाइट इंटेंसिटी जो है वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। लाइट इंटेंसिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर आप क्या करें, चेंजेस कर सकते हैं या कोई खास तरह की रेडिएशंस के जरिए से आप उसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। गैमा रेज का इफेक्ट आप देखना चाहते हैं तो टिश्यू कल्चर में आपने सेल या ऑर्गन या पूरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, अलग कर दिया, कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया। स्टेराइल कंडीशंस, तो स्टेराइल कंडीशंस में दो बातें याद रखिए यहां पर। नंबर एक तो ये कि जो भी आपने क्या है, यानी जिस चीज को भी आपने अलग किया, जिस चीज को भी आपने क्या किया, अलग किया, तो उसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सप्लांट। तो एक तो ये कि आप स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है, स्टरलाइजेशन का मतलब ये है कि आप उसको जरासीम से पाक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, जरासीम से पाक कर, राइट। यानी आप उसको जरासीम से क्या कर रहे हैं, जरासीम से पाक करें, साफ करें। तो स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट एक काम आप ये कर सकते हैं और दूसरा काम आपने क्या करना होगा, दूसरा काम ये कि स्टरलाइजेशन आप करेंगे किसकी, मीडियम की। यानी जिसकी ग्रोथ आपने जहां पर करनी है तो उस मीडियम को भी आप क्या करेंगे, उस मीडियम को भी आप पाक और साफ कर देंगे। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि जब आप उस मीडियम को और जो भी एक्सप्लांट आपने लिया है उसको जरासीम से साफ कर देंगे तो जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है उसमें कमी बेशी नहीं होगी। यानी कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस जो है वो आपके क्या, कोई वायरस, बैक्टीरिया या फंगस जो है वो आपके जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उस पर असरअंदाज नहीं होगा। अब आते हैं इसकी तरफ कि ये डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हमने लिखा है इससे मुराद क्या है, डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हमने यहां पर लिखा है इससे मुराद क्या है। तो डिजायर्ड रिजल्ट ये हो सकता है कि आप मिसाल के तौर पे क्या बढ़ाना चाहते हैं, उसकी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, विगर बढ़ाना चाहते हैं, या आप उसके अंदर किस चीज को बढ़ाना चाहते हैं, उसके टेस्ट को इंप्रूव करना चाहते हैं, या आप ये कि उसके साइज के अंदर आप तब्दीली लेकर आना चाहते हैं। समझ आ गई। या ये कि उस प्लांट की क्या, उस प्लांट की मिसाल के तौर पे रेजिस्टेंस के वो टेम्परेचर को कितना बर्दाश्त कर सकता है, पानी के कम होने को, यानी शॉर्ट या लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है उसको किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है। समझ आ गई। गर्मी, फिर लाइट इंटेंसिटी या तेज हवा आप कह रहे हैं, या न्यूट्रिएंट्स की कमी, कोई भी चीज हो सकती है जिसकी रेजिस्टेंस आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। तो ये आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं और ये पर्पस होता है किसका, टिश्यू कल्चर का। अब टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या है, टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर जब आप एक्सप्लांट लेंगे, क्या लेंगे, एक्सप्लांट, यानी ये तो इसका आप कहेंगे कि डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन से अगला पॉइंट क्या है, तो डेफिनेशन के बाद अगला पॉइंट ये कि इस टिश्यू कल्चर टेक्निक में, किसमें, इस टिश्यू कल्चर टेक्निक में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन सी चीजें, यानी एपैरेटस जो है वो क्या यूज होता है। एक चीज एपैरेटस के अंदर क्या है, मिसाल के तौर पे आप लेते हैं किसको, बायो सेफ्टी हुड लेते हैं। क्या लेते हैं, बायो सेफ्टी हुड। बायो सेफ्टी हुड या इसको लैमिनर फ्लो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लैमिनर फ्लो। ये जो चीज स्ट्रक्चर हमने यहां पर बनाई है, ये डायग्राम, ये किसका है, ये है बायो सेफ्टी हुड का। किसका है, बायो सेफ्टी हुड। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी सैंपल आपने लिया है उसको एक खास टेम्परेचर पर रखें। किस पर रखें, एक खास टेम्परेचर पर रखें। तो उसके लिए ये कि अगर आप उसको किसी लो टेम्परेचर पर रखना चाहते हैं, यानी ये कि बहुत ठंडा रखना चाहते हैं, उसके लिए रेफ्रिजरेटर होगा। अगर उसको गर्म रखना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रिज की तरह की यानी शक्ल सूरत उसकी होती है और काम भी समवट उसी की तरह होता है, उसको इंक्यूबेटर कहते हैं। इंक्यूबेटर इस्तेमाल कर सकते हैं।
या ये कि अगर आपने उसको ओपन रखना है और साथ में बार बार आप उसे ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वैसे तो लैब में जो चिलर यूज होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, यानी उसका जो डोर है वो ग्लास का होता है, आप उसके अंदर चीजों को या स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक और तरीका ये होता है कि एक टब सा होता है जिसमें पानी पड़ा होता है और वो पानी जो है उसके नीचे क्या होता है, हीट कॉइल होती है। तो या आप पहले जमाने में ये होता था कि उसमें खुद गर्म पानी डालते थे, अब ये लेटेस्ट तरीका ये है कि उसके अंदर पानी आप डाल देंगे और बाद में पानी सर्कुलेट भी होता है, तो उसके अंदर अपनी क्या है कॉइल लगी होती है जो कि टेम्परेचर दे रही है, जो कि क्या दे रही है, टेम्परेचर दे रही है। और उस टेम्परेचर का फायदा क्या है, उस टेम्परेचर का फायदा ये कि पानी गर्म हो जाएगा, तो उसके अंदर आप बीकर वगैरह रख देंगे। तो ये तीनों चीजें मिसाल के तौर पे इंक्यूबेटर और इंक्यूबेटर, रेफ्रिजरेटर और इसी तरीके से वाटर बाथ, ये तीनों चीजें इस्तेमाल होती है किसके लिए, एक कंट्रोल टेम्परेचर पर उसको रखने के लिए। फिर ये कि मिसाल के तौर पे आप जो स्पेसिमेन है उसको क्या करते हैं, उसको फ्रीज करना चाहते हैं या ये कि उसको एक खास स्टेट के अंदर रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए एक और चीज यूज होती है जिसको हम क्रायो स्टोरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रायो स्टोरेज। तो क्रायो स्टोरेज में नाइट्रोजन गैस यूज होती है जिसके जरिए से आप जो स्पेसिमेन है उसको एक तरह से क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, एक तरह से क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। उससे आगे चले तो जो स्पेसिमेंस हैं सही, तो उन स्पेसिमेंस की स्टेरिलाइजेशन के लिए, किसके लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए, यानी उसको पाक करने के लिए या साफ करने के लिए एक और चीज यूज होती है जिसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोक्लेव। याद रखिए ऑटोक्लेव बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे घरों के अंदर आप देखते हैं प्रेशर कुकर है, क्या है, घरों में प्रेशर कुकर होते हैं। तो प्रेशर कुकर में जब आप किसी चीज को पकाते हैं, खासतौर पे गोश्त, तो गोश्त को प्रेशर कुकर में पकाने का मकसद क्या होता है, एक तो ये कि गोश्त गर्म हो जाए, ये मकसद भी है, लेकिन उसके साथ जो अहम चीज है वो ये कि दो मेन फैक्टर्स क्या है, उसकी वजह से जो गोश्त है उसके अंदर आप माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक रहे हैं। क्या मतलब, इसका मतलब ये कि जो गोश्त आप पकाते हैं तो उस गोश्त के अंदर आप क्या करते हैं, उसके अंदर जो जरासीम है उनको खत्म करने के लिए, जरासीम को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए आप एक खास मेथड, एक खास तरीका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई। अब एक उसमें फैक्टर क्या है, एक उसमें फैक्टर ये कि आप उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा देते हैं। दूसरा ये कि प्रेशर कुकर बंद होता है तो उसमें हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो हाई टेम्परेचर और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दो फैक्टर वो हैं कि जिसकी वजह से जरासीम बन जाते हैं। इसी प्रिंसिपल पर ऑटोक्लेव भी काम करता है और वो इक्विपमेंट की क्या करता है, स्टेरिलाइजेशन करता है। इसी तरह मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं, आप जो है किसी मीडियम में सेल्स की तादाद देखना चाहते हैं तो उसके लिए सेल काउंटर यूज होता है। क्या यूज होता है, सेल काउंटर। सो ये वो कुछ एपरेटस है जो कि क्या है, ये वो एपरेटस है जो कि यूज होता है इस टिश्यू कल्चर की टेक्निक में। अब आते हैं हम इसकी तरफ के टिश्यू कल्चर टेक्निक के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आप एक्सप्लांट की सिलेक्शन करें, सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। मिसाल के तौर पे आपने यहां इसके जो है शुरू से क्या लिया, इसको हम कहते हैं एपिकल बड, इसको हम क्या कहते हैं, एपिकल बड। और एपिकल बड में आमतौर पर क्या होते हैं, आमतौर पर वो सेल्स होते हैं जिसकी डिवीजन हो रही होती है, जैसे कि क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है और इनको हम एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं। प्लांट के वो सेल जो उसकी चौड़ाई में इजाफा करते हैं उनको हम लेटरल मेरिस्टेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम्स। समझ आ गई। सो एपिकल बट यहां से आपने कुछ सेल्स दे दिए, अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक्सप्लांट कहते हैं। तो पहला स्टेप इसमें क्या हुआ, पहला स्टेप जो है इसके अंदर है सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। पहला स्टेप इसमें क्या है, सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। आपने एक्सप्लांट की क्या कर ली, सिलेक्शन कर ली। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में आप ये कि इसकी आप
स्टेरिलाइजेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन का एक तरीका ये कि जो एक्सप्लांट आपने ले लिया तो आप इसको किस में रख देंगे? आप इसको बायो सेफ्टी हुड में रख देंगे। किस चीज में रख देंगे? बायो सेफ्टी हुड जो है उसके अंदर रख देंगे। तो बायो सेफ्टी हुड जो है ये क्या करता है? इसके अंदर अल्ट्रावायलेट लैंप लगा होता है और ये यूवी लैंप से क्या आती है? यूवी लैंप से नीचे यूवी रेज आती है। सो अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेज जरासीम को खत्म कर देगी। तो यहां इसके अंदर ग्लास लगा होता है, यहां पर थोड़ी सी जगह है जिसमें से आप अंदर सैंपल ले जाएंगे, तो उसकी आपने क्या की? स्टेरिलाइजेशन। और इसी तरह बायोसेफ्टी हुड इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है कि आप क्या करें? इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है कि आप जो एक्सप्लांट है उसको मीडियम में मुंतकिल कर दें। अब मीडियम क्या है? मीडियम वो चीज है, वो जगह है जहां पर आपने इसकी ग्रोथ करनी है, यानी इसकी नशोनुमा अफजाइश आपने करनी है। मसलन प्लांट है वो तो सॉइल में है। किसके अंदर है? सॉइल। तो लेबोरेटरी के अंदर क्या है? लेबोरेटरी के अंदर सॉइल नहीं है। लेबोरेटरी के अंदर क्या है? लेबोरेटरी के अंदर तो सॉइल मट्टी नहीं है ना। सो लेबोरेटरी में क्या होगा? लेबोरेटरी में ये होगा कि वहां पर आप कोई बीकर लेंगे, कोई फ्लास्क लेंगे, या जैसे हमने डायग्राम बनाई है इसको पेट्री डिश कहते हैं, वो ले लेंगे। तो जब आपने स्टेरिलाइजेशन कर ली तो फिर आप इसको मीडियम पर रख देंगे। तो तीसरा स्टेप जो है उसको हम कहते हैं माउंट ऑन अ मीडियम। आपने इसको किस पर रख दिया? आपने इसको मीडियम के ऊपर रख दिया। किसके ऊपर रख दिया? मीडियम के ऊपर रख दिया। अच्छा, मीडियम के ऊपर जब आपने रख दिया तो मिसाल के तौर पे वहां से आपने कुछ सेल्स लिए और वो आपने यहां पर रख दिए। अब मीडियम में रखने के बाद आप क्या करेंगे? मीडियम में रखने के बाद आप इसके जो कंडीशंस है वो क्या कर देंगे? कंट्रोल कर देंगे। जैसे हमने यहां पर लिखा के यानी कंट्रोल्ड कंडीशंस, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स वगैरह ये कंट्रोल करेंगे। तो अब यहां पर शुरू में आप क्या करेंगे? यहां पर शुरू में आप ये करेंगे कि ऑक्सिन की लो कंसंट्रेशन, ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है, और साइटोकाइनिन की ज्यादा कंसंट्रेशन दे देंगे। आपने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की एक खास कंसंट्रेशन दे दी और उसके बाद आपने कंडीशन को क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया। अच्छा, इसके बाद जो चीज बनती है तो वो ये कि यानी आपने तो प्लांट के टिप से सेल्स दिए थे। प्लांट के क्या है? टिप से सेल्स दिए थे। लेकिन ये कि जो टिप से आपने सेल्स दिए थे तो वो सेल्स क्या है? वो सेल्स यहां पर आकर क्या आया? वही टिप बनाएंगे या कुछ और बनाएंगे? तो शुरू में इससे ऐसे सेल बन जाएंगे जो कि न लीफ होंगे, न स्टेम होंगे, ना रूट होंगे। उसको हम कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलस। सो कैलस क्या है? कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। कैलस जो है दिस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। अब ये कि कैलस के बाद क्या होगा? तो कैलस के बाद ये कि मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि इसमें से क्या निकले? आप ये चाहते हैं कि इसमें से थोड़ा सा इसका तना बन जाए और थोड़े से पत्ते वगैरह जो है इसके अंदर बन जाए। तो अब उसके लिए दोबारा से आप क्या करेंगे? दोबारा से ये कि ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा कर देंगे और लो साइटोकाइनिन दे देंगे। ट्रीट विद high auxins and low cytokinins to promote root and shoot growth। अच्छा, ये पॉइंट देख के रखिए कि प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर होता है, सही, उसको रूट कहते हैं, और वो हिस्सा जो जमीन से ऊपर होता है उसको शूट कहते हैं। शूट हम किसको कहते हैं? यानी प्लांट का जो तना है और पत्ते, इन दोनों के लिए शूट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। किसका लफ्ज इस्तेमाल होता है? तो जो ऊपर है उसको एरियल पार्ट कहते हैं। जो ऊपर है उसको क्या कहते हैं? एरियल पार्ट। एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज शूट
और अंडरग्राउंड पार्ट जो है वो क्या है, उसका रूट है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद ये कि प्रोवाइड लेस वाटर टू बिल्ड रेजिस्टेंस। deflask and shift to pot या फील्ड। अच्छा, अगला पॉइंट ये है कि आपने जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर आप क्या करेंगे, पानी की कंसंट्रेशन यानी इसको कम पानी देंगे। कम पानी का मकसद ये होता है कि इस पे थोड़ी जान आ जाए, यानी ये जो लेबोरेटरी के अंदर तो बहुत आप कहेंगे कि डेलिकेट किस्म के नाजुक कंडीशंस होते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, बाहर वो सब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती है, वो तो नेचुरल जो कंडीशन होगी, यानी किसी दिन गर्मी होगी, किसी दिन गर्मी नहीं होगी, किसी दिन टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसी दिन हवा होगी। तो अब ये कि बाहर निस्बतन जरासीम भी ज्यादा होंगे, तो उसका मुकाबला करने के लिए आप इसको कम पानी देते हैं ताकि इसमें थोड़ी जान या सख्ती आ जाए। और ये कि इसके जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो क्या है, एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो क्या हो जाए, एपिडर्मल सेल्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाए, एपिडर्मल सेल्स की रेजिस्टेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए। फिर आप इसको डिफ्लास्केशन का मतलब ये कि आपने इसको यहां से निकाल दिया, किसी गमले में मुंतकिल कर दिया, या अगर गमले में मुंतकिल नहीं करते तो आप इसको फील्ड के अंदर जो है, यानी जो भी सॉइल है, जगह है, उसके अंदर आप इसको क्या कर देंगे, मुंतकिल कर देंगे। सो ये सारे स्टेप्स और ये जो चीजें हैं अपरेटस, उसके पढ़ने के बाद आप ये पॉइंट ध्यान में रखें कि टिश्यू कल्चर क्या है। टिश्यू कल्चर ये कि हमने मिसाल के तौर पे सेल्स दिए और उसको हमने उस जानदार से क्या कर दिया, अलग कर दिया। उसको अलग इसलिए किया कि हम एक डिजायर्ड रिजल्ट उसमें से क्या करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। तो सच ए टेक्निक इज कॉल्ड एज, इस तरह की टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इस तरह की टेक्निक को हम टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं।